दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसे मलिया मेट किया है इंग्लैंड की टीम ने इंडियन टीम को। जैसे कि पूरा का पूरा जैसे ना मीनो टीम समझकर ठोका है इंडिया को। किसी भी एंगल से उनको सेटल नहीं होने दिया इंग्लैंड की टीम ने इंडिया की टीम को। कहाँ पर एक समय पर ये बात थी उतरी कि इंडिया की टीम से हर टीम में खौफ खाती थी अगर ज़्यादा दूर ना जाए। लगभग 20-21-22 जून के से यानी कि 21-22 जून तक इनके खेमे में ना इंडियन टीम की वैभव सूर्यवंशी की तारीफें हो रही थी। उसको हम कैसे टैकल करेंगे, हमारी टीम कैसे जीतेगी। वो अपनी तरफ से पहले सरेंडर कर चुके थे। लेकिन आपकी कहते हैं सोच ने, आपकी क्या जिसको आप कहते हो कि ट्रांजिशन से टीम गुजर रही है, उसकी ऐसी सोच ने सारी टीम के हाथ खोल दिए। हम बात करेंगे आयरलैंड से। पहले मैच में कैसे आप उनसे ठुके, ठीक है चलो हो सकता है तुक्का लग गया भाई, लेकिन दूसरे मैच में भी आप उनसे ठुक गए। आप दोनों मैच में चेज करने उतरे, आप दोनों मैच में 150 के पास भी नहीं पहुंच पाए। आपके हालात ये हो गए। चलो फिर सोचा भी इंग्लैंड में चलो कंडीशन लगभग एशियन स्टाइल की होती हैं, जैसे यानी कि भी हाई स्कोर विकेटें होती हैं, वहां पर अच्छे अच्छे रन बनते हैं। लेकिन वहां पर जाकर क्या हुआ, वहां पर जाकर भी अगर पहले मैच को छोड़ दें, वैसे बहुत वो भी आप मैच हारने वाले थे लगभग। ऐसा लगा लो बस वो मैच बारिश की भेंट चढ़ गया जिसकी वजह से वो हारने वाले थे। लेकिन अगर वो मैच पूरा था तब आप वो भी हारते। पहले मैच के बाद दूसरे मैच में क्या हुआ, यानी कि आपका वही प्रोग्राम चलता रहा। यानी कुल मिलाकर ये बात है, जैसे गंभीर साहब जो कहते हैं ना कि स्टार कल्चर नहीं चलने देंगे, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। चलो एक टाइम पर उनकी मनमानी चल रही थी, कभी ना कभी आकर तो आपको मुंह की लगनी नहीं था। देखो ऐसी लगी है मुंह की। अब आपकी कहते हैं आप फिर से वही पर घुस चुके हैं। आप जैसे इस सीरीज से पहले बातें चल रही, जो जो इंडिया का कहते हैं यूरोप का टूर था या इंग्लैंड का टूर था, उससे पहले क्या बात चल रही थी। अभी वो कहते हैं कमिटेड नहीं है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा। अब देखो जैसे जैसे आपने मुंह की खाई है ना, अब आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोल सकते। और गंभीर साहब जब से आप कोच बने हैं, आपकी टीम अगर ये हारने पे आती है तो वाइट वॉश ही होती है। चलो ठीक है इंडिया सीरीज हार जाती थी, लेकिन कभी टीम वाइट वॉश नहीं होती थी। फिर भी चलो भी बराबरी से टक्कर दिया, 3-2 हो गया या 2-1 हो गया, ऐसे होता था। लेकिन कभी भी टीम वाइट वॉश नहीं हुई। लेकिन हमने कब देखा इंडिया को वाइट वॉश होते हुए, मैंने तो मेरे कोई का याद नहीं है, लेकिन हमने कब इंडिया को वाइट वॉश होते देखा किसी भी सीरीज में। अगर यदि हम बाहर टेस्ट मैच भी खेलने जाते तब भी हम उसको जीतते थे। अब मैंने आई थिंक अगर यदि हम टेस्ट मैच में अगर वाइट वॉश हुए थे 2014 में हुए थे जब इंग्लैंड के अंदर हुए थे। उसके बाद चाहे हम अवे हो चाहे होम हो, लेकिन हम कभी किसी वाइट वॉश नहीं। हाँ हाँ सीरीज हार जाते हैं, एक आधा मैच जीत कर या एक आधा ड्रॉ कर हम जीत जाते थे। एक आधा मैच या ड्रॉ करके सीरीज 3-2 होगी या 1-2 होगी, ऐसे करते थे हम लोग। लेकिन कभी भी किसी भी फॉर्मेट में हम वाइट वॉश नहीं हुए थे 2014 के बाद। लेकिन कब अब हम किसी से हारने को आते हैं तो वाइट वॉश होकर जाते हैं। गौतम गंभीर साहब का ये रुतबा है। और आप कहते हैं ना कि हमने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली या 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, वो कैसे जीता, उसमें माइंड सेट रोहित शर्मा और विराट कोहली वाला था भाई। तब जाकर आप जीते थे। आपने अपने दम पर क्या जितवाया आईपीएल। आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के पीछे हाथ धोकर पड़ हैं, लेकिन आपने सोचा चलो मैं इस बार सूर्य कुमार कर ज्यादा की ओर में तलवार चला दूंगा, वो भी शायद हो सकता है मेरा पैंतरा सही हो जाए। लेकिन आपको वहां से इतनी मुगी खड़ी पड़ रही है कि आपकी टीम उठ ही नहीं पा रही है। आप एक एक जीत के लिए तरस रहे हैं। अभी जिम्बाब्वे में तेल लगाकर बैठा है, उसने ठोका है उसको बांग्लादेश को। क्या वो आपको इजी ले लेगा? अरे भाई वो भी आपको ऐसी विकटें देगा ना जैसे मैं आपको फंसा कर उलझा देगा वो। ना आप किसी को प्रॉपर वे से खेलने दे रहे हो, किसी को मौके दे रहे हो, जब उसको फिर 2-3 मौके बाद उसको निकाल देते हो। अजय तिलक वर्मा का क्या रोल है? आप साले 5-5 तो लेफ्टी लेकर घूम रहे हैं, एक राइटी है वो भी कप्तान श्रेयस अय्यर। ओके, और आपके पास प्रॉपर बैट्समैन राइटी कौन सा है? अरे संजू सैमसन को नीचे कर देते, तिलक को बाहर निकाल देते। संजू सैमसन ने क्या वन डाउन बैटिंग नहीं कभी की, कभी या चौथे नंबर पर कभी बैटिंग नहीं की। आप तो अपने ही चलाते रहते हो। जैसे होता है ना कि चलो वो हमारा तुक्का चल जाता है, जैसे कि हम सोचते हैं चलो एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम कभी भी 2 स्टेप भी छलांग लगा जाते हैं, जैसे ना छलांग लगा जाते हैं, हम उछल जाते हैं 2 स्टेप पर भी हो जाते हैं। लेकिन हम आप इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हम 3 स्टेप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, हम खुद तो फिसल रही हैं, साथ में पीछे वालों को लेकर भी डूब जाते हैं। यही कारण है दोस्तों इंडिया की टीम की हार का। हम जरूर से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि हमको आज ये कर लिया, हम वो भी कर लेते।
क्योंकि कहते हैं आप क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक आपको गेम रिस्पेक्ट कैसे देगी। ऐसा ही कुछ काम किया है आपकी सोच ने, आपकी कहते हैं नीयत ने। जो आप सोच रहे थे कि हाँ मैं तो भाई लगातार 3 स्टेप ऊपर उछल जाऊंगा तो मैं बड़ी आसानी से ऊपर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट था, जिसकी वजह से आप तो खुद तो डूबे, साथ में पीछे वालों को ले डूबे, यानी कि भी इंडियन टीम को ले डूबे साथ में। अब क्या कह रहे हैं भाई, अब गौतम गंभीर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, बाकी स्टाफ के ऊपर कहते अकाउंटेबिलिटी होगी। साई क्या की होगी, और मॉर्ने मॉर्कल की होगी, करुण नायर की होगी, मगर इनकी कह रहे हैं कि हम इनकी करेंगे अभी अकाउंटेबिलिटी। भाई आपका जो मेन हेड कोच है गौतम गंभीर, उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्यों नहीं है भाई? वो कब से रट लगा रखी है उसने, विराट कोहली की होगी, रोहित शर्मा का कमिटेड नहीं है, कमिटेड नहीं है भाई। अरे भाई आपकी सोच कितनी कमिटेड है, आपकी बातें कहाँ तक सही हुई हैं? आप इंडियन में झक्कर चला रहे थे, आप वर्ल्ड कप भी हार चुके थे। वो संजू सैमसन का शुक्रिया अदा करो, आपने शुक्रिया क्या कर रहा था उस बेचारे को, 3 मैचों में फ्लॉप किया हुआ आपने, उसने कहते हैं दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया उसको। ना तो आप वैभव सूर्यवंशी को कॉन्फिडेंट दे पाए, ना आप संजू सैमसन को दे पाए। जब हम किसी, वैसे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता था, वो आपके आने के बाद हुआ है। रोहित शर्मा विराट कोहली जब किसी को खिलाने पे आते थे तो उसका पूरा गो देते थे उसका पूरा। भाई तुम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। जब तक तुम्हारे फेलियर का कोई एंड नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हारा फेलियर का एंड हो जाएगा तब तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, तुमको बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन आप तो किसी को पूरा मौका दे ही नहीं पा रहे हो। अब आपको हो सकता है वो जिम्बाब्वे दौरे पर फिर आपको किसी ना किसी को इंजर्ड करके आपको हमको संजू सैमसन को इन करना पड़ जाए। और हर्षित राणा किस बेस पर अब वो डायरेक्ट टीम में आ जाता है? बाकी सब के लिए तो कहते हैं अभी उसको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना जरूरी है, रिहैब करना जरूरी है उसको, तब आकर उसको मौका मिलेगा। लेकिन हर्षित राणा इनका खास है, इसने अपना सरवाला बना रखा है, वो डायरेक्ट सीधा ही आके इंडिया के अंदर ही क्यों खेल जाता है। और वो आता है 2 मैचों में खेलने के बाद, जब उसको लगता है कि अब ठीक है उसके फूकना पड़ता है, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर वो टीम से बाहर निकल जाता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी। अरे भाई 2 मैचों खेलने के बाद कौन सी इंजरी होगी उसको, ऐसी कैसी इंजरी होगी उसको? पहले पूरा आईपीएल उसने मिस किया, उसके बाद उसको इस सीरीज में मौका मिला, उसके बाद फिर उसको कहते हैं कि उसकी इंजरी होगी। अरे उसकी ऐसी कैसी कौन सी जगह पर इंजरी हो चुकी है जो बार बार उसको निकलना पड़ता है, उसको छुपाना पड़ता है आप लोगों को। अब जब जैसे ये जिम्बाब्वे टूर निकलेगा फिर उसको एकदम किसी का कॉन्फिडेंस मारकर उसको फिर से टीम में अंदर कर दोगे। अरे भाई आपके टीम के प्लानिंग ही सही नहीं है, ना तो आप किसी का बैटिंग ऑर्डर सेटल कर पा रहे हो, ना आप किसी को प्रॉपर मौका दे पा रहे हो। हर एक प्लेयर खेलता है वो इनसिक्योर होकर खेलता है, उसको लगता है कल मेरा पत्ता कट सकता है। वो बंदा अपने ऊपर प्रेशर लेता है, अपना इतना जना प्रेशर ले लेता है कि उस बंदे की परफॉर्म ही फीकी पड़ जाती है। अभिषेक शर्मा का खौफ नहीं था क्या इंग्लैंड की टीम में? क्या वैभव सूर्यवंशी का खौफ नहीं था इंग्लैंड की टीम में? वो सब आपने उसको कहते हैं चने के झाड़ पर चढ़ा के उसको नीचे फेंक दिया एकदम। अरे भाई वो इंग्लैंड की टीम हमारा मजाक उड़ा रही है, जो कहते हैं ना 25 जून तक इंडिया से डरी हुई थी, वो आज तक इंडिया का मजाक उड़ा रही है। वो हैरी ब्रूकी ने आपसे संभला, कभी आप बिश्नोई को पिटवाए थे, आपकी ना बॉलिंग बॉलिंग सही चल रही है आपकी। और सही मैंने में श्रेयस अय्यर को आपने गलत टाइम पर कप्तान बनाया, श्रेयस अय्यर को कप्तान बना था, पहले उसको 15 में शामिल करना था, सूर्य कुमार के अंडर खिलाना था उसका, बाकी लड़कों के साथ तालमेल बनाना था उसका। भाई उसको बोलना था कि भैया मेरे बाद तुम कप्तान बनोगे, सूर्य कुमार यादव को उसको बोलना था, अब जाकर उसको बनना था। आपने डायरेक्टर उसको टीम में एज ए प्लेयर नहीं एज ए कप्तान बनाकर टीम के ऊपर थोप दिया। उस ईशान किशान सपने देख रहा था कि हाँ भाई मैंने अपनी परफॉर्म पे दम पर टीम को बहुत ऊपर लेके गया हूँ। संजू सैमसन सोच रहा था चलो मैं कप्तान बनूंगा अभी, मेरे दम पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, मैन ऑफ द सीरीज रहा हूँ, 3 मैच खेलकर मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। मान कुल मिलाकर हर किसी के सपने थे, लेकिन आपने क्या किया, सबको सरप्राइज एंट्री दे दी श्रेयस अय्यर को, जो टीम का 4 साल से हिस्सा ही नहीं था, टीम का मेंबर नहीं था, टी ट्वेंटी स्क्वाड का या T20 प्लेइंग 11 का, वो T20 खेल ही नहीं रहा था। आपने श्रेयस अय्यर से पहले बहुतों को मौका दिया, ऋतुराज गायकवाड़ को आपने खिलवा लिया था पहले, आपने कितने चेहरों को मौका दिया, श्रेयस अय्यर को पीछे कर दिया आपने। उसके बाद आपने बहुत से चेहरों को मौका दिया है, आपने जायसवाल को मौका दिया है, आप जायसवाल को भी वैसे आपने डाउन खत्म कर रहे हैं बिल्कुल आप। मान कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के कल्चर में ऐसा नहीं होता था। राहुल द्रविड़ की क्यों हम तारीफ करते हैं?
वो बंदा ग्राउंड के अंदर अपने इंटरफेयर नहीं करता था। उसको पता है विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बहुत सालों से भी अपने कंधों पर टीम का बोझ लेकर चल रहे हैं, जिसके साथ टीम इंडिया जीत रही थी। लेकिन अब किसको जिम्मेवार करार दोगे अब इस हार का? मेरे को लगता है जो आपके हालात है ना, जिम्बाब्वे भी आपको अब आसानी से पार नहीं जाने देगा। वो आपसे 2-1 से जरूर जीत सकता है। अब देखना ये होगा जिम्बाब्वे के, अगर यदि आप जिम्बाब्वे के यहाँ तो हार जाते हैं तो श्रेयस अय्यर को डेंट बहुत बड़ा लगेगा। और वो ओडीआई का रीढ़ की हड्डी बना हुआ, ओडीआई का आफ्टर विराट कोहली, आफ्टर रोहित शर्मा के बाद वो ही एक भरोसेमंद बैट्समैन है हमारी टीम इंडिया के अंदर, श्रेयस अय्यर। आज यदि आप उसको बाहर निकालोगे टीम से या एज ए कैप्टनसी से हटाओगे, तब उसके कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा उसको। चलो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है आगे टीम इंडिया का, लेकिन हमको तो फ्यूचर इंडिया टीम इंडिया का खराब ही लग रहा है। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।